बारिश में 5 गरीब प्रेग्नेंट बहू का रेलवे स्टेशन पर घर। अरे बड़ी बहू, मंजली बहू, चलकर खाना खा लो। सुबह से उपले पाथने में लगी हुई हो। तुम अभी पेट से हो, थोड़ी तो परवाह किया करो, टाइम से खाया करो। माँ जी बस थोड़े ही और उपले बनाने हैं, फिर खा लेंगे। वैसे भी धूप का कोई ठिकाना पता नहीं है, आज कड़क धूप हुई है, वरना कब बादल बरस जाएं। सो तो है बहू, आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। तभी तो माँ जी बरसात के मौसम के लिए हम अभी से उपले बना रहे हैं। सुखाकर इकट्ठा करके रख देंगे तो काम आएंगे। चलो मैं भी मदद करती हूँ। सावित्री दोनों के साथ में उपले बनवाती है और घर में आती है, जहाँ खटिए पर बीमार अवस्था में ससुर सोए थे। मकान की हालत एकदम बुरी थी, जहाँ 3 और गर्भवती बहुएं थीं। मौजी जेठानी जी आ गए आप लोग, खाना डालूं? तुम तीनों ने भी अभी तक खाया नहीं, किसका इंतजार कर रही थी? कितनी बार कहा है पांचों को, अभी तुम्हारे पांव भारी हैं, खा लिया करो, मगर पांचों की पांचों लापरवाही करती हो। अपनी सास की प्यार भरी डांट सुनकर 5 गर्भवती बहुएं मुस्कुराती हैं। सावित्री 5 को खाना देती है, तब पतीले में शेष कुछ भी बचता है, क्योंकि गरीबी के चलते उन सास बहू की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं चल रही थी। चलो खाओ पांचों, पेट भर कर खाना। माँ जी आपने अपनी थाली लगाई नहीं, आपके लिए खाना है ना? हाँ बिंदिया बहू, अभी तो पतीले में चावल भरे पड़े, मैं थोड़ा रुक कर खाऊंगी, तुम लोग खाओ। हे भगवान क्षमा कर देना, अभी मेरी 5 बहू गर्भवती हैं, ऐसे में कितना कुछ खाने का मन करता है, लेकिन मैं तो ठीक से इन 5 का पेट भी नहीं भरवा पा रही हूँ, ऊपर से ये किराए का मकान। खाओ चाहे मत खाओ, मगर महीना लगते किराया पहले देना पड़ता है। यूं तो ये जिंदगी एक किराए का घर है, मगर ज्यादा दुर्दशा उन गरीब परिवारों के लिए है जिन्हें किराए के घर में दिन काटना पड़ता है। आज देश के करोड़ों लोगों का हाल ऐसा ही है। सावित्री और हजारी प्रसाद की 5 संतान है, मगर पढ़े लिखे ना होने की वजह से उनकी कमाई परिवार चलाने के लिए पूरी नहीं पड़ती है। फिलहाल अपनी 5 प्रेग्नेंट बहू का पेट भरने के लिए बूढ़ी उम्र में सावित्री दूसरों के घरों में काम करती है। बहुएं खा रही थी कि तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे छत की दरारों में से टिप टिप पानी बरसने लगता है। हे भगवान, हो गया शुरू आफत का मौसम। कितनी जोरदार बारिश है, छत तो ऐसे बह रही है जैसे शिवजी की जटा से गंगा बहती है। माँ जी चिंता मत कीजिए, हम 5 बहुएं मिलजुल कर साफ कर देंगे। बरसात के चलते बेचारी प्रेग्नेंट बहुएं ठीक से खाना भी नहीं खा पाती और पानी निकालने लगती हैं, जिसमें 2 बड़ी बहू पूजा पूनम 7-8 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो मंजली बहू 6 महीने की और दोनों छोटी बहू बिंदिया रेखा 4-5 महीनों की गर्भवती थी। ये लो जल्दी से बाल्टी खाली करके लाओ। क्या फायदा बड़ी भाभी, हम घर में से जितना पानी निकाल रहे हैं उतना फिर से हो जा रहा है। पैसे देते हुए भी पक्की छत नहीं हमारे परिवार के सर पर। मैं तो दुखी हो गई हूँ पानी साफ कर करके। पता नहीं भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है हमको। रेखा, इस दुनिया में हमसे भी ज्यादा गरीब लोग हैं। हमारे पास तो फिर भी बरसात के मौसम में छत तो है, मगर इस दुनिया में हमसे भी ज्यादा गरीब लोग हैं जो मजबूरी में रोड या रेलवे लाइनों में रहते हैं। भगवान ने हमारी ऐसी नौबत तो नहीं लाई। सब फिर से पानी साफ करती हैं, तभी मकान मालिक छाता लिए किराया मांगने आ जाता है। अरे ओ 5 की 5 सास बहू, बाहर निकल कर आओ। मैं देखती हूँ, शायद मकान मालिक है। ठहरो सावित्री, मैं जाता हूँ। ससुर बाहर निकल कर आता है। क्यों रे बड़ाऊ, इस बार का किराया तू देगा क्या? हाँ चल फिर नोट निकाल। मालिक अभी तो इंतजाम नहीं हो पाया है, मेरे बेटे गए हैं कमाने, जैसे ही लेकर आते हैं पैसे पहले आपका किराया दे आऊंगा। कल तक का टाइम दे रहा हूँ, किराया पहुंच जाना चाहिए मेरे घर पर, वरना सिर पर छत नहीं रहेगी। मकान मालिक के जाते 5 के पति बरसात में भीगी अवस्थाओं में कांपते ठिठुरते हुए आते हैं। ये लो, हम राशन पानी ले आए, खाना बना लो। ये राशन पानी परे रखो, ये बताओ आज तुम 5 भाई कितना कमा कर लाए हो? तभी सबसे बड़े बेटे सुनील ने कहा, सारा दिन बरसात में खाली बैठे थे, बहुत मुश्किल से शाम को थोड़ा काम मिला, तब जाकर 150 की दिहाड़ी बनी है। 100 का राशन लिया और 50 के पकौड़े भजिया ले आए। हे भगवान, ये फालतू खर्चा करने की क्या जरूरत थी? पता है अभी अभी मकान मालिक किराए के लिए माँ बाबूजी को कितना सुना कर गया। आप भाई लोग अच्छे से क्यों नहीं कमाते? बड़ी भाभी, आप तो भैया को ऐसे सुना रही हो जैसे हम दिन भर मटर गश्ती मार कर आए हैं। सारा दिन बारिश में भीगते रहे। आप सास बहू हमारी भी परेशानी समझो। बस कर जितेंद्र, अगर तुम 5 भाई से यहाँ रहकर कमाई धमाई नहीं होती तो शहर जाके क्यों नहीं कमाते? बतेरे काम है, थोड़े दिन में 5 बहुओं के बच्चा होने वाला है। हाँ जी, फिर हमारा परिवार भी बढ़ जाएगा, तो इतने छोटे से किराए के घर में कब तक जिंदगी गुजारेंगे और गाली खाएंगे? अपनी पत्नियों के समझाने पर 5 शहर जाकर कमाने का मन बना लेते हैं और सवेरे की पहली ट्रेन से निकलकर शहर चले जाते हैं। मगर इस बात की भनक लगते ही मकान मालिक भरी बरसात में बेचारी 5 प्रेग्नेंट बहू और उनके सास ससुर को घर से निकाल देता है।
अरे नटवर लाल जी, इतने निर्दयी मत बनो। मेरी 5 बहुएं गर्भवती हैं, घर से तो मत निकालो। अरे साली बुढ़िया, एक तो अपने बेटों को शहर भगा दिया चोरी छुपे, दफा हो जाओ यहाँ से। 5 प्रेग्नेंट बहुओं की आंखों के सामने मकान मालिक घर पर ताला मार देता है। दोनों बूढ़े सास ससुर और बहुएं बेठिकाना बारिश में चली जा रही थी। मुझसे और नहीं चला जाएगा, पेट में दर्द हो रहा है। थोड़ी हिम्मत रखो पूजा, थोड़ी दूर और बस। सब दोबारा से चलना शुरू करती हैं, लेकिन तभी आसमान में जोर से बिजली चमकती है और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और एक कविता के सर पर लग जाता है। माँ, मेरा सर। हे भगवान, कविता के सर पर गहरी चोट लगी है। हमें छुपने की जगह ढूंढनी होगी। वहाँ देखिए, सब लोग कचरेदान के पास पाइपलाइन है, सब वहीं चलिए। बरसात के उस कहर मुसीबत में सब पाइपलाइन के अंदर बैठ जाते हैं, मगर कचरे से उठती दुर्गंध और तबाही की बारिश उनकी परेशानी को बढ़ा रही थी। किसी तरह आज की रात इसी में गुजारनी होगी। पूरी रात तूफानी बरसात होती है। सुबह होते कचरे से भरी क्रेन आकर उन्हें वहां से भगाने लगती है। चलो चलो निकलो यहाँ से। जहाँ देखो तुम गरीब लोग कभी रोड में डेरा डाल लेते हैं। कम से कम कूड़ेदान की जगह को तो छोड़ दो, लीचड़ फटीचर कहीं के। अरे जा रहे हैं साहब, गाली मत दीजिए। गरीब का बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है। हम कब तक यूं ही भटकेंगे? कहीं इस बारिश में हमारे पेट में पल रहे बच्चों को निमोनिया ना हो जाए। हे भगवान, रक्षा करना तू ही। आंखों में आंसू लिए प्रेग्नेंट बहुएं फिर से ठिकाने की तलाश में चल देती हैं। तभी उन्हें ट्रेन की हॉर्न सुनाई देती है। तुम चारों ने सुना ट्रेन की आवाज? लगता है यहाँ पास में रेलवे स्टेशन है। चलो सब चलिए। माँ, बाबूजी। लगातार चल चल कर 5 के पैर सूज गए थे। सबकी दशा बहुत बुरी थी। चलते चलते वो रेलवे लाइन पर आ जाती हैं, जहां वह पटरी किनारे कुछ गरीब लोगों को झोपड़ी डाले रहते देखती हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन पर कितने लोग बसे हुए हैं। हम भी अपना घर यहीं बना लेते हैं और रेलवे स्टेशन पर कुछ बेचकर गुजारा भी चला लेंगे। मगर घर बनाएंगे कैसे बहुओं? कुछ भी तो साधन नहीं है हमारे पास में, और अभी हाथ में पैसा कौड़ी भी नहीं। तभी रेखा को एक बड़ी पन्नी पटरी पर पड़ी दिखती है, जिसे वह उठा लाती है। ये देखिए मुझे क्या मिला, पन्नी। इससे छत तो बन जाएगी। 5 मिलकर बरसात में भीगकर सामान ढूंढती हैं। कोई कचरे में से तिरपाल तो कोई लकड़ी, तो 2 बहू रेलवे स्टेशन पर से चादर ले आती हैं और 5 घास फूस लकड़ी से घर बनाती हैं। लीजिए, हमारा घर बन गया। अब यहाँ से हमको कोई नहीं निकालेगा। तभी बहुत तेज बरसात शुरू हो जाती है। चलो बहु, अंदर चलो। घर का इंतजाम तो हो गया, मगर पेट का गुजारा कैसे होगा? भगवान ने हम 5 बहू को सही सलामत हाथ पैर दिए हैं। कल से हम काम करेंगे, बस आज की रात और काटनी है। अगली सुबह होते 5 रेलवे स्टेशन पर आकर मेहनत मजदूरी का काम ढूंढते हुए स्टेशन मास्टर के पास आती हैं। जरा सुनिए साहब, हम 5 को कोई काम दे दीजिए, बहुत मजबूर हैं हम। मगर तुम तो प्रेग्नेंट हो, मेहनत कर सकोगी? बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। पेट का सवाल है साहब, काम दिला दीजिए, एहसान मानेंगे आपका। ठीक है, तो तुम दोनों ये शौचालय साफ कर दो और तुम स्टेशन की सफाई कर दो। बरसात का पानी जम गया है। और मैं साहब जी, मुझको क्या काम करना है? बिटिया, तेरे लिए कुछ नहीं बचा। तू सामान उठा सकती है तो देख ले। उसे ज्यादा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मैं भी मामूली स्टेशन मास्टर हूँ रेलवे स्टेशन पर। वह स्टेशन मास्टर उन प्रेग्नेंट बहुओं को काम का सहारा देता है। कोई बहू बारिश में शौचालय साफ करती है, तो कोई प्रेग्नेंट अवस्था में भीग भीग कर मुसाफिरों का सामान उठाकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक लेकर जाती है। आखिर में उन्हें 1000 रुपए मिलते हैं, जिससे उन्हें एक आशा दिखाई देती है और वह खाना खरीद कर घर लाती हैं, जहां सब मिलकर खाते हैं। धीरे धीरे कड़ी मेहनत करके वो एक किराए का घर भी ले लेती हैं।